ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे सती जो हैं बड़े महत्वपूर्ण शब्द कहती हैं, बड़े महत्वपूर्ण निर्देश समझाती हैं दक्ष को क्रोध में आकर के। वो कहती हैं कि हे मेरे पिता, शिवजी जो हैं वो समस्त संसार की आत्मा है। जैसे ये शरीर के अंदर में आत्मा है, ये शरीर की आत्मा है। अगर 1000 शरीर हैं तो हजारों शरीर में 1000 आत्माएं हैं, लेकिन इस संसार की भी आत्मा है और वो शिव जी है। तो कहती हैं कि वो पूरे संसार की आत्मा है और शिव जी जो हैं सभी प्रकार के जीवों को अत्यंत प्रिय हैं। हम इस भौतिक संसार में कोई हमें प्रिय होता है, कोई हमें जो है हमारा दुश्मन होता है, कोई दोस्त होता है, लेकिन शिवजी ऐसे हैं जिनके लिए प्रैक्टिकली कोई द्वेषी नहीं है। सबको, सभी जीवों को शिवजी जो है अत्यंत प्रिय है। और उनके मन की भावना कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है शिवजी का। जैसे भगवान भगवत गीता में अपने बारे में बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो अस्ति न कश्चिन प्रियः। ना मुझे कोई अत्यंत प्रिय है, ना मैं किसी से द्वेष रखता हूँ। इसी प्रकार से भगवान का भक्त भी जो है, ना तो कोई उसको अत्यंत प्रिय है कि भाई तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय हो, और तुम मेरे दुश्मन हो। समोहम, वो सबके लिए बराबर हैं। तो ये वो कहती हैं कि शिवजी जो हैं वो सबके लिए बराबर हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो सबके लिए बराबर हैं, जिनको सभी के सभी जीव अत्यंत प्रेम करते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर में भी तुमने जो है अनेकों प्रकार के दोष निकाले हैं। उनके अंदर में भी तुम दोष ढूंढ रहे हो। तो कहते हैं कि तुम्हारे में और शिवजी के अंदर में कोई तुलना नहीं है। शिवजी इतने महान हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर में ना तो वो उनके दोषों को देखते हैं, उनके दोष रहते हुए भी दोषों को अनदेखा कर देते हैं। इतना ही नहीं, शिवजी जो हैं अगर किसी के अंदर में छोटे भी थोड़े भी गुण हैं, उस गुणों को भी अधिकतम मूल्य देते हैं कि भाई इस जीव के अंदर में तो बड़े महान गुण हैं। हो सकता है उस जीव के अंदर में कुछ छोटे से गुण हो, लेकिन उसको भी वो मैग्नीफाई करते हैं, उसको भी बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं। ये जो है महान व्यक्ति के लक्षण होते हैं। देखिए, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी महान व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। इस भौतिक संसार में हम अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को देख सकते हैं। एक तो होता है आम व्यक्ति। आम व्यक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, वो किसी व्यक्ति के अंदर में देखता है, भाई इसके अंदर में कुछ बुरे गुण हैं,
वो ये भी देखता है कि इस व्यक्ति के अंदर में कुछ अच्छे गुण हैं। ये आम व्यक्ति देखता है ना, किसी के अंदर में अच्छे गुण भी देखता है, किसी व्यक्ति के अंदर में बुरे गुण भी देखता है, और वो देखता है भाई इसमें ठीक है कुछ अच्छे गुण हैं, लेकिन इतने सारे बुरे गुण इसके व्यक्ति के अंदर में हैं। ये आम व्यक्ति की आलोचना है। द्वेषी व्यक्ति क्या देखता है? देखिए, ये तो हो गया आम व्यक्ति। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, ईर्ष्यालु जो होता है, एनवियस जिसे बोलते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है? शिवजी जैसे व्यक्ति जिसके अंदर में केवल गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है, कोई बुरे गुण नहीं है, उसके अंदर में भी दोष ढूंढ लेता है। उसके अंदर में भी देखता है कि चांद जो है सफेद है लेकिन उसके ऊपर भी धब्बा है। ये जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण क्या है? किसी के अंदर में अच्छे गुण भी हों लेकिन उसको अच्छे गुण तो दिखाई नहीं देते हैं, केवल जो है अच्छे गुणों को भी छोड़ करके कैसे ना कैसे करके उसमें बुरे गुण ढूंढ लेता है। बुरे गुण नहीं है लेकिन फिर भी ढूंढ लेता है। जैसे एक बार की बात है, आज से लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में जब उनके भक्तों के द्वारा आमंत्रण किए गए थे, तो वहां पर उन्हें जो है दोपहर के भोजन के लिए बुलाया जाता था। तो एक वहां पर व्यक्ति था जिसका नाम था रामचंद्रपुरी। वो केवल महान व्यक्तियों के अंदर में दोष ढूंढता था। चैतन्य महाप्रभु में कोई दोष नहीं थे, लेकिन फिर भी ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है महान व्यक्ति में भी दोष ढूंढ लेता है। तो उसने क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु वो कहता है लोगों को जाकर कि देखो महाप्रभु जो हैं एक सन्यासी होकर के वो किस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। तो ये उन्होंने तर्क क्यों निकाला, ये दोष कैसे उन्होंने बताया? वो कहते हैं कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु जिस कमरे में रहते हैं वहां पर बहुत सारी चींटियां हैं, एंट हैं। तो देखिए, क्योंकि वहां पर चींटियां हैं, वो सोच रहा है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिसके कारण यहां पर इतनी सारी चींटियां जमा हो गई हैं। तो ये होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण, जिसमें अच्छे गुण हैं उसमें भी दोष ढूंढ लेता है। और आम व्यक्ति क्या है, नॉर्मल आदमी क्या है, वो देखता है किसी व्यक्ति के अंदर में, ठीक है भाई तुम्हारे अंदर में कुछ अच्छे गुण हैं लेकिन तुम्हारे अंदर में बहुत सारे दुर्गुण भी हैं, बहुत सारे बुरे गुण भी हैं। ये आम व्यक्ति होता है। भक्त जो होता है वो देखिए क्या करता है। भक्त का स्वभाव बताया जाता है कि जो दुर्गुण होते हैं, जो बुरे गुण हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, केवल अच्छे गुणों की तरफ ध्यान देता है। ये जो है भक्तों के लक्षण होते हैं। इसलिए भक्तों को जो आम व्यक्ति होते हैं उनको देखिए किस चीज़ से कंपेयर किया जाता है। जो घर की मक्खी होती है ना, उसे बताया जाता है कि वो ईर्ष्यालु व्यक्ति की भांति है। ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल अवगुण देखता है। इसी प्रकार से घर की मक्खी आपने देखी होगी, सब गंदी चीज़ों के ऊपर जाकर के बैठती है, नालियों में जाकर के बैठेगी, मल के ऊपर, मूत्र के ऊपर। और जो भक्तगण होते हैं उनको मधुमक्खी से कंपेयर किया जाता है, हनी बी। वो केवल मधु के ऊपर, वो केवल फ्लावर्स के ऊपर, फूल जहाँ पर है, जहाँ पर उसे रस की प्राप्ति होती है, वहाँ पर आपको मधुमक्खी बैठी हुई दिखाई देगी। तो भक्त जो हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर में अवगुण रहते हैं लेकिन उनको नेग्लेक्ट करके केवल उसके अच्छे गुणों को देखता है। ये हो गए भक्त के लक्षण। महान भक्त के लक्षण क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो भक्त के लक्षण तो हो गए, अवगुण को नेग्लेक्ट कर दिया और आपके अच्छे गुणों को मात्र देखता है। महान भक्त क्या करता है? आपके अंदर में अवगुणों को तो देखता ही नहीं है। आपके अंदर में अगर थोड़ा भी गुण है,
छोटा भी गुण है उसको भी मैग्नीफाई करता है, उसको भी बढ़ा चढ़ा करके देखता है कि इस व्यक्ति के अंदर में कितना बढ़िया गुण है। ये जो है भगवान के भक्त के लक्षण होते हैं। तो ये हमें समझना है। तो इसलिए यहां पर सती जो है कंपैरिजन कर रही है कि भाई तुम्हारे में और शिव जी में कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। तुम तो ऐसे महान व्यक्ति जो शिव हैं, जिनका नाम भी इतना शुभ है, जिनके अंदर में कोई अवगुण नहीं है, उनके अंदर में भी तुम दोष निकालते हो। और उन महान व्यक्तियों को देखो जो शिव हैं, कि किसी व्यक्ति के अवगुणों को तो वो नेग्लेक्ट करते ही हैं, अगर किसी के अंदर में छोटा भी गुण है उसको भी बढ़ा चढ़ा करके उसकी प्रशंसा करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण होता है महान व्यक्तियों का। अब आगे सती कहती हैं कि हे दक्ष, क्योंकि उनके पिता हैं, वो कहती हैं कि तुम जो हो एक द्विजा हो। द्विजा का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। ये हमने कई बार सुना है, जन्म जायते शूद्रा। हम जब जन्म लेते हैं तो शूद्र की भांति अज्ञानता में जन्म लेते हैं, लेकिन जब गुरु के द्वारा हमें ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो उसे द्विजा कहा जाता है। संस्कारात भवेत द्विजा, संस्कारों के पालन करने के द्वारा हमारा दूसरा जन्म होता है, जिसे द्विजा कहा जाता है। द्विजा का मतलब क्या होता है? द्विजा का मतलब होता है जिस व्यक्ति में ज्ञान है और विवेक है। भाई ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा उसे तो पता तो होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं दक्ष जो है द्विजा है, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है। मतलब नाम मात्र में द्विजा है, व्यवहार उनका ब्राह्मण की भांति नहीं है, व्यवहार उनका द्विजा की भांति नहीं है। ये जो है सती कहती है। और वो कहती हैं कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने इतने महान व्यक्ति का अपमान किया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? वो कहते हैं क्योंकि आपके जैसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि देहात्मा है, जिसकी बुद्धि देह के ऊपर टिकी हुई है, जो पूर्ण रूप से शरीर में मग्न है, इंद्रियों तृप्ति में जो मग्न है, इस प्रकार का व्यक्ति महान व्यक्तियों की जो होते हैं उनके गुणों को कभी नहीं समझ सकता है। न केवल इतना, जो व्यक्ति शारीरिक भोग में डूबा हुआ है, जो शरीर से आसक्त है, वो बिल्कुल जानवर की भांति होता है और इसलिए वो महान व्यक्तियों से द्वेष रखता है। तो कहती हैं कि मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने शिवजी का जो है इस प्रकार से अपमान किया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो देहात्मा बुद्धि में डूबा हुआ है, उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और एक बड़ा सुंदर वो शब्द का प्रयोग करती हुई कहते हैं महीयसाम पादरजोभिषेकम। वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति, जो महान व्यक्ति होते हैं, उनके पाद रज, उनके पांव की धूली, उसके द्वारा तुम्हारा पतन निश्चित है। असल में देखा जाए तो ये जो श्लोक भागवतम में है, महीयसाम पाद रजोभिषेकम, इसके द्वारा ये समझा जाता है कि अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान के महान भक्त की पाद धूलि को अभिषेक के रूप में अगर हम अपने सर के ऊपर लगाते हैं, तब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं
जब उनके पिता ने ये प्रश्न पूछा था कि भाई तुम्हें ये कृष्णा भावनामृत किसने प्रदान की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी आप चिंता मत करो, आप कृष्णा भावनामृत तो बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक आप महान भक्तों के पाद की, उनके चरणों की धूली को अपने सर के ऊपर जब तक नहीं लगाओगे तब तक तुम भगवान की भक्ति में नहीं बढ़ पाओगे। तो मतलब क्या है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी पाद की रज, उनके चरणों की धूल अगर हम अपने सर के ऊपर लगाएं तो भगवान की भक्ति में जरूर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन दक्ष प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए ये जो भगवान के शुद्ध भक्त के जो पांव होते हैं, उनकी जो रज की जो धूली होती है, वही रज की धूली इस प्रकार के व्यक्ति जैसे दक्ष हैं, उसके अंदर में अगर थोड़े अच्छे गुण भी हैं वो गुण भी कम हो जाते हैं। अन्यथा जो व्यक्ति भगवान के भक्तों से ईर्ष्या नहीं करता है, वो अगर अपने सर के ऊपर इन महान भक्तों की पाद की धूली लगाएगा वो तो भगवान की भक्ति में बढ़ेगा। लेकिन दक्ष जैसा व्यक्ति जो है वो भगवान के भक्तों के चरणों के द्वारा अब उनका यश, उनके गुण सब घट जाएंगे। तो ये एक उदाहरण बड़ा सुंदर दिया जाता है। जब बहुत गर्मी होती है, हमारे सर के ऊपर अगर गर्मी पड़ती है तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन वही गर्मी अगर धरती उससे गर्म हो जाती है और हम उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, वो सहन नहीं होती है। इसी प्रकार जो भक्तगण भगवान के चरण कमलों पर हमेशा जिनका ध्यान है, भगवान जो है उनके प्रति अगर कोई अनादर करता है, उनका कोई अपमान करता है, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो क्योंकि दक्ष ने शिव जी का इतना अपमान किया है, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे और दक्ष का यश और जो भी उसमें गुण हैं सब घट जाएंगे। तो और आगे सती जो है इस बारे में क्या कहती है उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।